Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू अ वेरी स्पेशल लेक्चर नीड ऑफ द आवर। आज के जो ज़ाहिर हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इस्लामिक हिस्ट्री, समवन जिसका बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, मुसलमान बच्चे बच्चे को, एंड समवन वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सो मैंने रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्दो अपने इंस्टा के चैनल पे वॉइस नोट्स में खालिद बिन वलीद की मुख्तसरन बात की थी इनकी लाइफ की, बट इंशाल्लाह आज कुछ मज़ीद डिटेल में करेंगे बिकॉज़ इसकी बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी और डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात करना। सो खालिद बिन वलीद, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल दैट एवर लिव्ड, एंड ऑफ कोर्स उनसे भी ग्रेट अगर कोई है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन फैक्ट खालिद हिमसेल्फ एक्नॉलेजेस दिस, ही लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वैसे भी बेस्ट थे लेकिन ऑब्वियसली ही लर्न फ्रॉम द बेस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खालिद ने खुद एक्नॉलेज किया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि अगर मुझे स्ट्रैटेजी में किसी ने कभी मात दी है, और रिमेंबर कि खालिद बिन वलीद ने वाइट वॉश किए हैं और क्लियर विक्ट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और लगातार विक्ट्रीज़ 100+ विक्ट्रीज़, और अनडिफीटेड, एब्सोल्युटली अनडिफीटेड बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह एंड द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बट ऑब्वियसली खालिद बिन वलीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की स्ट्रैटेजी से मात दी थी हुदैबिया में, जब कुरैश मक्का ने हुदैबिया में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था कि आप जाके रेकी करें और ज़रा रोकें मुसलमानों को, जाकर देखें। तो खालिद बिन वलीद की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी इन शॉर्ट, जिसके लिए वो बहुत मशहूर थे, और जो स्ट्रैटेजी आज तक जो है वो पढ़ाई जाती है मिलिट्री कॉलेजेस में और वॉरफेयर की स्ट्रैटेजीज़ में, और ये मत समझिएगा कि अब मॉडर्न वॉरफेयर में खालिद सल्लल्लाहु अन्हु की स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई नहीं होती हैं, अभी भी अप्लाई होती हैं। तो खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अन्हु की मेन स्ट्रैटेजी बेसिकली वो ये थी कि दुश्मन के लिए इल्यूजन्स क्रिएट करना और कैमोफ्लाज क्रिएट करना, और दुश्मन को अपनी लोकेशन ना पता लगने देना। दुश्मन कंफ्यूज्ड रहे कि ये हैं कहाँ एक्चुअली, और वो इसी सोच में रहें कि पता नहीं कहाँ से अटैक कर देंगे, और दुश्मन की तवज्जो जो है उसको डाइवर्ट करना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्ट हुदैबिया में इसी तरह खालिद बिन वलीद को भी पता नहीं लगने दिया कि मुसलमान एग्जैक्टली किस रूट से आ रहे हैं और कितने हैं। तो खालिद बिन वलीद ने तब भी एक्नॉलेज कर लिया था इन इज़ हार्ट कि वाकई ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं। ऑब्वियसली क्योंकि खालिद सल्लल्लाहु अन्हु न्यू हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और फिर जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताने का मकसद ये है कि खालिद खुद एक्नॉलेज करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुझे आउट प्ले किया, यानी व्हेन इट केम टू स्ट्रैटेजी, सुभान अल्लाह। बट एनीवे, ही इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जनरल, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल, और सुभान अल्लाह खालिद बिन वलीद 6 फुट, एंड सुभान अल्लाह खालिद बिन वलीद 6 फुट 5 इंचेस, 6 फुट 4 इंचेस तकरीबन उनका कद आता है, और अ जाइंट मस्कुलर फिगर, वेरी टॉल, हैंडसम, एक्सट्रीमली हैंडसम, और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु से भी बड़ी रिजेम्बलेंस थी। इनफैक्ट बनी मखजूम सेम ट्राइब से भी हैं, बनी मखजूम इनका ट्राइब है, हज़रत उमर का भी मखजूम ट्राइब है। तो इतने मस्कुलर थे कि सहाबा कहते हैं कि हमें खालिद की बॉडी पे ज़र्रा बराबर भी फ़ैट नज़र नहीं आया यानी मसल के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं खालिद की बॉडी में। तो इमेजिन वो क्या एक फिगर होता होगा जब वो सामने से चल कर आते होंगे और हाथ में तलवार होती होगी, तो दुश्मन देख के उनको कांप जाता होगा, बल्कि देख कर क्या, दुश्मन उनके नाम से कांप जाता था, खालिद बिन वलीद के नाम से। खालिद बिन वलीद हर चीज़ में नंबर 1 थे। कुछ लोग होते हैं वो एक चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं वॉर में। फॉर एग्जांपल कुछ लोग स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो कैमोफ्लॉज में अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो स्पीयर फाइटिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग हॉर्स राइडिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो कैमल के हवाले से हाईली ट्रेंड होते हैं इन वॉर्स, कुछ लोग जो है वो मूविंग टारगेट को अटैक करते हैं मूवेबल हॉर्स पे, ऑब्वियसली हॉर्स जब मूव कर रहा होता है। खालिद बिन वलीद एक एक चीज़ में नंबर 1 थे, एक एक चीज़ में माहिर थे, यानी कि उनका मुकाबला कोई नहीं था। ही यूज्ड टू
आउट प्ले एवरीवन, यानी हर एक को पीछे छोड़ जाते थे। दैट्स वाई आप खुद सोचें कि जिस जनरल का, जिस मिलिट्री कमांडर का फ़ैन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बंदे हों, आप खुद सोच लें कि वो फिर क्या एक बला कहना चाहिए उर्दू में अगर कहें, बट क्या ही वो मतलब फ़िगर होगा। सुभान अल्लाह कि अबू बकर सिद्दीक जिनके फ़ैन हैं। और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा अबू बकर सिद्दीक कितने बड़े उनके फ़ैन थे। अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला भी कहा था उनके बारे में, और अक्सर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु का और अबू बकर सिद्दीक का इस पे इख्तलाफ भी कुछ रहता था। हज़रत उमर समझते थे कि आप खालिद को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और उन्हें नसीहत करते रहते थे कि कहीं आप बायस ना हो जाएं, लेकिन मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो दिस इज़ खालिद इब्न वलीद इन अ नटशेल, someone who's very tall, very handsome, very muscular, subhanallah. And he used to hang out with this cool gang, this group in Makkah, इस्लाम लाने से पहले। ऑब्वियसली उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सफ़वान बिन उमैया बिन खलफ जो काफिर था जिसको हज़रत बिलाल सल्लल्लाहु अन्हु ने कत्ल किया था, और उनका जो है उनके बेटे सफ़वान, और बाद में इस्लाम ले आए थे सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इक्रिमा बिन अबी जहल, इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी बाद में इस्लाम ले आए थे। और ज़ाहिर है कि इसी तरह अबू सुफियान, ही यूज्ड टू हैंग आउट विद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो एक पूरा ग्रुप था, स्पेशली जब यंग एज में हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु, अमर बिन अल आस, सफ़वान बिन उमैया, और फिर ज़ाहिर है कि इक्रिमा, दीज वर ऑल मस्कुलर मैन, टॉल मैन। और मतलब जैसे वो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मिसाल दूं कि एक गैंगस्टर ग्रुप नहीं होता, गैंगस्टर इन अ पॉजिटिव सेंस, यानी दूर से पता लगता है ना कि एक वो गैंग आ रहा है और एक हैबत आती है उस गैंग को देख के, राइट। सो दिस वाज दिस सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप। और रेसलिंग में माहिर, हॉर्स राइडिंग में माहिर, आर्चरी में माहिर, यानी यू नेम इट। ये पूरा जो गैंग था, ये जो ग्रुप था, सुभान अल्लाह, दे यूज्ड टू रेसल टुगेदर, दे यूज्ड टू प्ले टुगेदर, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, कॉम्पिटिशन्स जीतते थे, हॉर्स राइडिंग के कॉम्पिटिशन्स जीतते थे। तो नो डाउट खालिद बिन वलीद वाज द प्राइड ऑफ कुरैश। दैट्स वाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ख्वाहिश थी, और नबी वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की खालिद इब्न वलीद इस्लाम की तरफ आ जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों? क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम में आने का मतलब था कि कुरैश की एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जिस बात पे कुरैश इतराते थे वो बात ख़त्म हो जाएगी।